नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और कल ही आपको अपडेट दी थी कि कल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अब जो जम्मू कश्मीर में जितनी भी जो मतदाता सूचियां हैं वो अक्टूबर तक जो है फाइनल हो जाएंगी और सार्वजनिक की जाएंगी। लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं अब जो साफ संकेत निकल कर सामने आ रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द जो है वो विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें, जिस तरह जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करती थी, अब एक यूटी है जम्मू कश्मीर यूटी में अब विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत जल्द हो सकता है। इसका संकेत तब मिला जब इलेक्शन कमीशन जो है सीओ हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं, उन्होंने डीईओ को यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके साथ ये कहा है कि अब उनके साथ मीटिंग की जाए और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ ये मीटिंग की जाए। और जैसे आपको कल भी बताया था कि कुछ दिन पहले ही श्रीनगर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये चर्चा हुई। लेकिन ऑफिशियली ये कहा गया था कि ये मीटिंग जो है वो अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए थी। लेकिन जो सही में ये मीटिंग जो थी कहीं ना कहीं चुनावों को लेके ही थी। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है अब ये कहती नजर आ रही हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी वो तैयार हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में जो हैं वो चुनाव हो। बात की जाए कि जब से भाजपा और पीडीपी की सरकार थी तो भाजपा का समर्थन पीछे ले लेने से जो है जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर माफ़ कीजिएगा, पहले गवर्नर थे, गवर्नर रूल रहा, उसके बाद 370 हटने के बाद जो है वो एलजी नियुक्त हुए और तब से ही एलजी प्रशासन जो है वो चल रहा है। लेकिन काफ़ी समय से लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि वो अपने चुने हुए नुमाइंदे को आखिर कब देखेंगे। लेकिन अब ये लग रहा है कि बहुत जल्द जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। वही जैसे कल आपको बताया कि अक्टूबर नवंबर नहीं तो दिसंबर जनवरी तक ये चुनाव जो है वो जा सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी हलचल शुरू कर दी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के साथ अब मीटिंग जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसरान हैं वो लेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मीटिंग भी लेंगे और जो तमाम गतिविधियां हैं वो अभी शुरू हो चुकी हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन चुनाव हैं वो बहुत जल्द जो है वो हो सकते हैं। बहुत जल्द ही लोग अपनी चुनी हुई सरकार को जम्मू कश्मीर में देख सकेंगे। हालांकि पहले ये कहा गया था कि जब 370 हटाई गई थी, ये कहा गया था कि पहले जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो नॉर्मल होंगे, उसके बाद चुनाव होंगे और उसके बाद जो है जो स्टेट का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये भी कहा गया था कि पहले डिलिमिटेशन जो है वो कंप्लीट होगा। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया तो आप सभी जानते हैं पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल जो है वो बिल्कुल शांत है, क्योंकि अगर इस माहौल में अमरनाथ यात्रा हो सकती है तो चुनाव भी जो हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि इस समय जो माहौल है काफ़ी अच्छा है और इस माहौल में जो इलेक्शन कमीशन भी चाहेगा कि यात्रा के बाद जो है वो चुनाव हो सकें। तो इसी के चलते तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम आदेश जो हैं वो सीओ दे रहे हैं डीओ को, क्योंकि तमाम बैठकें की जाएं और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ विचार विमर्श किया जाए और वो प्रोसीजर जो सारा वो है अब शुरू हो चुका है। लेकिन अब बड़ी बात ये है कि आखिर आपको क्या लगता है, आप अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि आपको क्या लगता है कि आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे और कब जम्मू कश्मीर की जनता के सामने उनके चुने हुए नुमाइंदे होंगे। फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ी अपडेट यही थी कि बहुत जल्द अब जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते हैं न्यूज़ 19। मुझे यानी कि विकास शर्मा और मेरे कैमरा पर्सन अभी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।